हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ नंबर 16। पाठ का नाम है चींटी। तो हम पहले इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला क्वेश्चन है, चींटी की काया कैसी है। काया मीन्स आकार, ठीक है, उसका साइज। हम आंसर करेंगे चींटी की काया छोटी है। कैसी है? छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी से हम क्या सीख सकते हैं। हम इसका उत्तर लिखेंगे चींटी से हम सीख सकते हैं कि हमें भी अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या सीख सकते हैं कि अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कैसे मिलती है। विजय मीन्स जीत, ठीक है ना। जो जीत है वो कैसे मिलती है। तो इसका उत्तर है अथक परिश्रम करने से विजय मिलती है। अथक मीन्स अटूट, परिश्रम मीन्स मेहनत। तो कैसे मिलती है विजय? अथक परिश्रम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी कितनी निर्भय है। निर्भय मीन्स डर के बिना, जिसको डर नहीं हो उसको कहते हैं निर्भय। अपने श्रम में तन्मय है से कवि का क्या भाव है। तो श्रम होता है परिश्रम, उसकी मेहनत। तो तन्मय मीन्स लीन रहना, ठीक है ना, मगन रहना, लीन रहना। अब हम इसका भाव लिखेंगे। कवि का भाव है कि चींटी को किसी का भी भय नहीं है। भय मीन्स डर, और वह अपने कार्य में लीन रहती है, ठीक है। कार्य मीन्स काम। अब है वाक्य बनाओ। पहला वाक्य है निर्भय। पहला शब्द निर्भय, इसका हम वाक्य बनाएंगे। चींटी बहुत निर्भय होती है। निर्भय मीन्स डर के बिना। नेक्स्ट है तन्मय। तन्मय होता है लीन रहना, ठीक है। इसका वाक्य बनेगा राम अपने काम में तन्मय रहता है। मीन्स कि जो राम है वो अपने काम में मगन रहता है या लीन रहता है, लेकिन हम लिखेंगे तन्मय। नेक्स्ट है अथक। अथक मीन्स अटूट, ठीक है। इसका हम वाक्य बनाएंगे हमें अथक परिश्रम करना चाहिए। नहीं तो आप मेहनत भी लिख सकते हो, हमें अथक मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है विजयश्री। विजयश्री मीन्स जीत, ठीक है ना। जो जीत होती है उसको हम कहते हैं विजयश्री। इसका हम बनाएंगे मेहनत करने पर विजयश्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा, ठीक है। इसका बनेगा चींटी हमें मेहनत करने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है सर्वस्व। सर्वस्व मीन्स सब कुछ, ठीक है ना। इसका अर्थ है सब कुछ। इसका हम वाक्य बनाएंगे हमारे जीवन में मेहनत ही सर्वस्व है, ठीक है ना, कि हमारे जीवन में जो मेहनत है वही सब कुछ है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। है परिश्रम शब्द में श्रम शब्द के आगे परिशब्दांश लगा है। देखो बच्चों, जो शब्द है परिश्रम, ठीक है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? पर, और लास्ट में है श्रम। कह रहे हैं इसी प्रकार पर शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। हमें नए शब्द बनाने हैं। नीचे हमें दिया गया है पर प्लस त्याग, परित्याग, परिणाम, परिमाण, परिवर्तन, परिहास, परिधान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, बताएं इन वाक्यों में र व्यंजन आधा है या पूरा। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो हमें शब्द दिए गए हैं उनमें रा का प्रयोग हुआ है। हमें वो बताना है कि रा पूरा है या आधा। तो बच्चों जो रा ऊपर लगे वो रा होता है आधा, और जो रा किसी व्यंजन के पैर में लगता है वो होता है पूरा। जैसे निर्भय, इस शब्द में जो रा है ऊपर लगा हुआ है बा के, ठीक है। इट मीन्स कि ये आधा है। और शम में जो रा है पैर में लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरा है। नेक्स्ट है प्रभु। प्रभु में भी र पैर में है और ये पूरा रा है। और श्री में भी पैर में रा है और ये पूरा रा है। नेक्स्ट है सर्वस्व। इसमें बच्चों रा ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब जे आधा रा है। तो आपको कैसे पहचान में आएगा? अगर रा ऊपर लगा है तो जे आधा है,
अगर पैर में लगा है तो ये पूरा है। अब नेक्स्ट है नए शब्द बनाएं। ठीक है, जैसे तन में। ठीक है, इधर हमें शब्द दिए हुए हैं, हमने इनसे शब्द बनाने हैं। ठीक है, तन में का क्या बन जाएगा? जन्म, सन्मुख, सम्मान। हमने बनाने हैं आधा ना और माँ से। हमने क्या बनाया? जन्म, सन्मुख और सम्मान। नेक्स्ट है सर्वस्व, और इसमें हमें बनाने हैं आधा सा और व के। तो ये बनेंगे स्वाद, स्वर और स्वभाव। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कह रहे हैं आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं से चींटियां अवश्य निकलती होंगी। अवश्य मीन्स जरूर। उन्हें ध्यान से देखें, उनके खान पीन और व्यवहार का अध्ययन करके अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों, हम चींटियों को देखते हैं ना, तो चींटियां क्या करती हैं? वो जहाँ पे उनको खाना मिलता है वो उधर ही सारी इकट्ठी हो जाती हैं और उस खाने को आधा तो खाती हैं और आधा अपने जहाँ पे वो घर में रहती हैं वो अपने बिल में ले जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर और भी कुछ आपने देखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। अब हम चींटियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है चींटियों के बारे में। जैसे चींटी के 6 पैर होते हैं। पैर तो हमें दिखते नहीं है लेकिन फिर भी उसके 6 पैर होते हैं। चींटी की 2 आँखें होती हैं और एक आँख कई छोटी छोटी आँखों को मिलाकर बनती हैं। तो बच्चों, जो चींटी है उसकी भी 2 आँखें होती हैं, लेकिन उसकी जो एक ही आँख है ना, वो बड़ी छोटी 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 बहुत सारी आँखों को मिलाकर उसकी एक आँख बनती है। चींटी के 2 पेट होते हैं, एक में अपने लिए और दूसरे में साथी चींटियों के लिए भोजन जमा करती है। तो बच्चों, ये तो नई बात हमें सीखने के लिए मिली कि चींटी के 2 पेट होते हैं, जिसमें अपना पेट भी भरती है और दूसरों के लिए भी खाना लेके जाती है। वो एक चींटी को खाना मिलने पर वह एक प्रकार की गंध पैदा करती है। गंध मीन्स कह सकते हो, खुशबू कह सकते हो। ठीक है, जिसे सूंघकर मजदूर चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। तो बच्चों, आपको तो पता होगा कि चींटियों के ग्रुप में भी एक रानी चींटी होती है और इनकी भी कैटेगरी होती है। कुछ चींटियां जो हैं लड़ाकी होती हैं, जो हमें काटती हैं ना, वो लड़ाकी चींटियां होती हैं। ठीक है, और जो चींटियों की रानी है वो होती है, और चींटियों जो होती हैं मजदूर चींटियां भी होती हैं जो भोजन को इकट्ठा करने का काम करती हैं, और कुछ चींटियां अपने घर को बनाने का काम करती हैं। तो इसमें क्या है कि जो एक चींटी है वो खाने की गंध को छोड़ती है, जिससे दूसरी मजदूर चींटियां सूंघकर उधर सारी इकट्ठी हो जाती हैं। चींटी अपने वजन से लगभग 20 गुना वजन उठा सकती है। ये तो हम देखते ही हैं कि छोटी सी चींटी होती है और उसने कितना हैवी, कितना भारी जो खाने वाला सामान होता है वो उसको खींच रही होती है, उसको उठाकर चल रही होती है। कुछ चींटियां मिट्टी की मेंढे बनाकर रहती हैं। क्योंकि ये मेंढे पर्वत की तरह दिखती हैं, इसलिए इन्हें एंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, कुछ चींटियां कैसे रहती हैं? मिट्टी के मीन्स की वो कोठरी सी कह लो आप। ठीक है, वो बना के रहती हैं और इन चींटियों को कहते हैं आंट हिल्स। ठीक है, तो हमें आंट्स के बारे में कितना कुछ पता चला, इनकी आँखों के बारे में, पेट के बारे में, है ना। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।